महापुरुष है। अरे देखो बोलो महापुरुष है। महापुरुष है। हाँ महापुरुष तो एक थे हमारे राम जी हैं, और उनके महापुरुष होगा। अरे आज देखो तो महाराज ए आओ। और जब राम जी के बराबर के क्यों निकला ना, काट डारा बताए थे। हाँ अब लागत तो है उन्हीं जैसे राम जैसे लागत है, बाकी आज देखो निषाद राज आओ। कहाँ आओ निषाद भैया बड़े बड़े रथ दिखाई दे रहे हैं खत्तिर। हाँ कि पहले चल के काट डरी हो। तू जाओ पता करके आओ, जाओ। आपने लड़कों का भेजो है, लड़कों का हे लौंडे चलाओ। अवई रात बाबा जी अवई बात। आज तो पता करके रहेंगे कि राम जी कहाँ बनवास ले रहे हैं। बहुत उड़ा रहे मोर। हेलो हेलो। अरे यार चेहरा तो भैया इनका कुछ मिलत जुलत है महाराज श्री राम से, लेकिन हुआ क्या बाजी पता करो। पूछा क्या है? अरे भैया कौन हो तुम? हम तो निषाद राज मंत्री हैं। हेलो निषाद राज के मंत्री हैं, आप कौन हो? भैया हम अयोध्या से आए हैं, राजा दशरथ के यहाँ से अयोध्या वासी हैं, भगवान राम से मिलना चाहते हैं, इसी रास्ते गए हैं, पता लगा है हमें। अच्छा पहले तो उनको तो हमें भाई निषाद राज से मिलवाए। पहले तो उनको घर से निकाल दिए, अब उनको किस लिए ढूंढ रहे हो? अरे भैया हमें पहले निषाद राज से मिलवाए, हम वहीं आपको सारी बात समझाएंगे। अगर आपके राजा वहाँ अयोध्या के हैं दशरथ जी, तो जंगल के राजा हमारे निषाद राज हैं, ऐसे नहीं मिलते। पहले तो उनके बच्चों से मिलो। तो जाके भी अपने राजा निषाद राज से बोल दो, उनके छोटे भ्राता भरत जी आए हुए हैं। अच्छा हाँ ठीक है भाई ठीक है, ठहरना, जब तक मैं आदेश नहीं लेके आऊंगा एक कदम आगे मत बढ़ाना। ठीक है देना काट देना अगर आओ आओ। महाराज जी के चरणों में सेवक का प्रणाम। आयुष्मान। महाराज जी हाँ अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र हाँ और राम जी के भाई, हाँ भाई के भाई भरत शत्रुघ्न पधार रहे हैं, साथ में बहुत सारी सेना लाए हैं। अरे अयोध्या पुत्र तो राम जी है, मूर्ख। अरे महाराज उन्हीं के भाई लक्ष्मण जी, उनके दो भाई और हैं। अच्छा जिसके वजह से वो जंगल में आए हैं। अच्छा ये वही दोस्त हैं। लेकिन एक मेरे समझ में नहीं आ रहा। आप बोलो। कि राम जी तो कभी भरत का बुराई किए ही नहीं, हम सब ने। हाँ नहीं किए। और ये सेना लेके आए हैं। सेना लेके आए हैं। आप ही चलो महाराज निर्णय करो, नहीं तो मैं तो काट डालूंगा। ये कुल श्रेष्ठवा, जाओ पूरा सेना बुलाओ, आज हम निपट लेंगे भरत से, राम जी का जरूरत नहीं पड़ेगा। बुलाओ। दोनों लड़कों चाहे काफी है, उनका पहरत लगाया है ना, बाकी लाइट है। हाँ बाकी लाइट है। गाजर और मूंगफली। हाँ दोनों वही है, पहचत है। कहा था इनका हाथ छौक डरबे। पूछो पहले पूछो, नहीं तो हम काट डरबे यार। लाइट है मेरा आएगा। आओ आओ आज देखेंगे हम। यहाँ अरे कलुआ यहाँ याद। हाँ बोलो बोलो। हमारे महाराज जी जो है, जब तक उनका आदेश नहीं हुआ तब तक इधर नहीं आओगे, समझ गए? ठीक है भाई। महाराज जी बोलो। ऐसा है, उसका भाई तो रो रहा है। रो रहा है? ये मगरमच्छ के आंसू होंगे। महाराज आप ज्यादा समझदार हो, हम तो प्रजा हैं आपके। एक बार आप देख लो, नहीं तो कहीं काट पीट देंगे इनको, फिर बाद में कुछ और निकलेगा तो क्या फायदा। एक बार आप देखो महाराज। तो एक तो हम लेंगे, पहले हमें साउंड स्टैंड लगवाएं। ऐसे रहो। पहले ये बताओ, अभय जी के म्यूजिक से कितने आदमी खुश हो, हाथ उठाना।
और कितने नहीं खुश हो वो भी हाथ उठाना। ये दोनों हाथ उठाओ, दोनों दोनों सब उठाओ, दोनों हाथ। अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के सुपुत्र और प्रभु राम को घर से वन भेजने वाले उसके कई मात के पुत्र भरत, नमस्कार। नमस्कार तथास्तु। हे निषाद राज। कहिए भरत भैया, आपका यहाँ किस प्रकार आना हुआ, और वो भी निषाद राज के राज श्रृंगवेरपुर में? हम भीलों से आपको क्या काम पड़ा भरत भैया? हमारे रामलीला कमेटी के कर्णधार रिंकू डेरा जी पधार चुके हैं और उनको जो हमारी कोर कमेटी सीट दिलाए। हे भैया निषाद राज, मैंने सुना है मेरे भ्राता श्री राम और पूरी सेना सहित हमारे प्रभु को मार दो, है ना? नहीं, यही चाहते हो ना? पहले तो तुम और तुम्हारी माता ने मिलकर हमारे प्रभु को वन में नहीं दिया, अब तुम चाहते हो कि हम तुम्हें रास्ता बता दें हमारे प्रभु का है, ताकि तुम तुम्हारी सेना सहित हमारे प्रभु को मार दो। नहीं भरत भैया, ये श्रृंगवेरपुर का निषाद है, पूरी सेना के साथ खड़ा हुआ। प्रभु श्री राम तक जाने के लिए हमारे ऊपर से गुजरना पड़ेगा तुमको। नहीं निषाद भाई, नहीं, मेरा ऐसा कोई विचार नहीं। मैं तो प्रभु श्री राम का सेवक हूँ, प्रभु श्री राम को वापस लेने आया हूँ। वही अयोध्या के राजा हैं, मैं तो केवल एक तुच्छ दास हूँ उनका। कृपा करके आप मुझे उन तक पहुँचाने का मार्ग बताए निषाद भैया। रहने दो भरत भैया, रहने दो। यह घड़ियाली आंसू किसी और को दिखाना। हाँ, हम निषाद राज हैं, तुम्हारे घड़ियाली आंसू से नहीं पिघलने वाले हैं। समझेगा जगत भरत ने यह सारा नाट्य रचाया था, उसने ही राज्य प्राप्ति के कहीं को बरकाया था। भाया हो कभी स्वप्न में भी भैया यह कपटाचार मुझे, तो जितने दंड विश्व में है सब सहन मुझे स्वीकार मुझे। गोवध क्रोवध या ब्राह्मणवध इन सब का मुझ पर पातक हो, यदि इसमें मेरा सम्मत हो, यदि इसका मुझे भान तक हो। हे भैया निषाद राज, मुझे मेरी अनुपस्थिति में यह सब कार्य हुआ है। मैं अयोध्या का राजा नहीं बनना चाहता, क्योंकि अयोध्या के राजा तो सिर्फ भैया राम ही है। बस करो भरत भैया, बस। महाराज मेरी बात सुनो, क्योंकि ये कुछ हकीकत दिख रहा, बाकी सेना आपके साथ है। अगर ये कुछ गड़बड़ किए तो काट डालेंगे। अब इन पे ज्यादा अत्याचार मत करो महाराज। मंत्री, मुझे भरत भैया की बातों से ऐसा प्रतीत होता है, हो ना हो ये प्रभु राम को अयोध्या लौटाने के लिए आए हैं, है ना भरत भैया? भरत भैया क्षमा, क्षमा भरत भैया। उठो भाई। हे भाई निषाद राज, कृपया करके मुझे प्रभु श्री राम तक जाने का मार्ग सुझाएं। अधिक विलंब ना करें भाई, और विलंब ना करें। भरत भैया, मैं आपको सिर्फ मार्ग ही नहीं बताऊंगा, बल्कि गंगा पार तक नहीं कराऊंगा। आपकी अति कृपा होगी भाई। आओ भरत भैया, आओ। कर्णधार रिंकू डेरा जी हमारे बीच में है।
और इन्होंने इस रामलीला कमेटी को बहुत बड़ा सहयोग किया है। तो हम एक बार चाहेंगे जितने भी हमारे दर्शक हैं दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे और हमारे रिंकू ढेलाल के लिए जबरदस्त तालियों के साथ स्वागत करेंगे। बोलो श्री रामचंद्र की। और मंच पे आएंगे एक बार हमारे रिंकू ढेलाल जी। और पहले दौड़ के ये निकाल ले इसे। भैया वो आ गया आपका चहीता भरत, वो देखो वो अपनी सेना के साथ आया है। भैया मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, वो सेना के साथ जरूर हमें ढूंढने आया होगा। नहीं भैया, वह हमसे युद्ध करने आया होगा। हे भाई शीघ्र आज्ञा दो, अब भाई को समझूंगा मैं। अन्याय न्याय पर चढ़ता है, ये कैसे होने दूंगा मैं। वैसे ही हृदय चल रहा है फजली माँ की करतूतों से। क्या दुख है राज्य छूटने का, पूछे कोई रजपूतों से। इस पर भी वह संतुष्ट नहीं भैया, इस पर भी वह संतुष्ट नहीं। सेना ले लड़ने आता है, असहाय समझ मन में हमको घेरने पकड़ने आता है। ये नहीं जानता है कायर, कुछ जीवन है निर्धन में भी। यदि एक बड़ा है वन में तो एक ही बड़ा घर में भी। यदि पुत्र सुमित्रा का मैं हूँ तो इसका गर्व मिटा दूंगा। रघुवीर दुहाई पृथ्वी पर क्षण भर में इसे सुला दूंगा। भैया लक्ष्मण ये कदापि उचित नहीं है, मुझे ऐसा नहीं लगता। भरत बहुत धर्मवान है, वो तो खुद धर्म की मूर्ति है, वो ऐसा कदापि नहीं करेगा। भैया लक्ष्मण पहले तो भरत गिर गया है, ये नहीं समझ में आता है। उसके जैसा सुशील भाई हर जगह ना पाया जाता है। इसलिए भैया लक्ष्मण मुझे ये नहीं लगता कि वो भरत इस समय सेना लड़ने हमसे लड़ने आता होगा। भाई भाई कैसा भाई, भाई तब था जब निर्मल था, है आस्तीन का सांप जो कभी बुझाऊ का बल था। उससे कुछ वैर नहीं झगड़ा, झगड़ा है उसके बुरे विचारों से। विष वाले दांत तोड़ दे तो कुछ खौफ नहीं पुकारों से। सेवक का तो धर्म यही नित्तर पर रहना सेवा में। स्वामी पर संकट आए तो न्यौछावर होना सेवा में। इसलिए हाथ में धनवा है प्रभु, इसलिए हाथ में धनवा है, धनवे पे बाण चढ़ रहा है। शत्रु समझ जाओ रण में, प्रभु लक्ष्मण का क्रोध बढ़ रहा है। पृथ्वी हो जाए खंड खंड, विंध्याचल तिल तिल हो जाए। तूफान समुद्र से चढ़कर अंबर से चाहे टकराए। यदि शंकर आकर मदद करे तो शंकर की ही साक्षी है। रण में उसको संभालूंगा, जो रघुराही का वैरी है। भैया लक्ष्मण पहले भरत को आने दो, देखते हैं वो किस विचार से आया है। भैया भैया भरत भैया भरत मेरे भाई, मैं आपकी शरण में आ गया। मैं आपकी शरण में आ गया। क्षमा कर दीजिए बाबू, मैं किस्मत की बात आपके समक्ष आ गया। मुझे
मुझे क्षमा कर दीजिए। आप सबकी है दशा देखने से पहले अच्छा होता मुझे मृत्यु आ जाती। भरत मेरे भाई, तुम इस समय अयोध्या का सारा राजपाट छोड़कर यहाँ वन में क्या कर रहे हो? छोटे आरत शरणागत हो गए, यह बहुत बड़े भाई। माता से जो अन्याय हुआ उसका है पश्चाताप उन्हें, खाए जाता है दिन पे दिन वह पाप और संताप उन्हें। फल मिला पाप का आप उन्हें, देखिए ना अंग हुआ काला, उस पाप कलीमा के कारण मुकड़े का रंग हुआ काला। अब उनके जन्म सुधारने का यदि साधन कुछ हो सकता है तो यही कि करुणा निधि का करुणा जलमल हो सकता है। जो जयेश अवध के राजा हैं वे चले अवध का राज करे, शत्रुघ्न सहित हम दो भाई वन में रहने का काज करें। पर है अनर्थ पर है अनर्थ, बेमौत अयोध्या मरती है, करनी है राजा रानी की, फल उसका प्रजा भोगती है। कुछ ही हो लौटिए अवध, है इतनी ढेर भिखारी की, ठाकुर जी के मंदिर तक ही होती है तोड़ पुजारी। हे भैया आप अवध चलिए। नहीं भैया भरत, ऐसा नहीं हो सकता। अब मैं ये संकल्प ले चुका हूँ, मैं 14 वर्षों तक वन में ही रहूँगा। और मैं अगर वन में हूँ तो क्या हुआ, तुम तो खुद धर्म अवतार हो, धर्म मूर्ति हो, और तुम जाके अयोध्या का सारा राजपाट संभालो। नहीं भैया नहीं, जेठे भ्राता जी के होते छोटा ना राज कर सकता है, यदि करता है तो है अधर्म, यह धर्म शास्त्र की ही आज्ञा है। हे भाई जब बात अधर्म धर्म की हो तो कर्मशील क्या कर्म करे। हे भाई आज्ञा देते हो यह भाई भरत अधर्म करे। नहीं भैया यह अधर्म मुझसे नहीं होगा, नहीं होगा। कृपा करके आप अवध चले। भैया जो तुम्हारी भावना है वो बहुत ही उचित है, और तुम अगर यही जानते हो कि तुम कर्मशील हो और अधर्म कर रहे हो तो क्या तुम ये भी तो जानते हो कि मैं जिस आज्ञा पर तत्पर हूँ वो मंजली माता कैकेयी जी की आज्ञा है। अब तुम ही बताओ कि मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके क्या मैं अधर्म करूं? अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा भाई राम अधर्म करे तो ये तत्पर है कि मैं अवध चलूंगा। नहीं भैया मैं ऐसा कोई अधर्म करने के लिए नहीं बोलता, परंतु भैया यह काज मैं और शत्रुघ्न भी तो कर सकते हैं ना। आप अवध के राजा हैं, कृपया कर आप अवध चलकर राज करें। यह कार्य मैं और शत्रुघ्न कर लेंगे। भैया भरत आप तो ऐसे चिंतित हो रहे हैं जैसे कि मैं अधर्म पे चल रहा हूँ। तुम खुद धर्मावतार हो, जाओ
तुम अयोध्या में सारा राजपाट संभालो, क्योंकि पिताजी भी ने तो आज्ञा दे दी है। और तुम ये तो बताना भूल ही गए कि अवध में पिताजी कुशल से हैं कि नहीं है, माताजी कुशल से हैं कि नहीं है। क्या हुआ भैया भरत, इतने उदास क्यों दिख रहे हो? पिताजी से आप सबके मन गमन का सुख सहन नहीं हुआ और वह क्या हुआ भैया भरत? और वह क्या पिताजी का स्वर्गवास हो गया? भैया लक्ष्मण, क्या तुमने सुना जो भैया भरत कह रहे हैं? ऐसा ये जरूर हमसे कुछ छल कर रहे हैं। नहीं ऐसा भैया, तो हो ही नहीं सकता। नहीं भैया, इसमें कोई छल नहीं है, यह सत्य वचन है भैया। मुझे पता है तुम हमें अवध ले जाने के लिए ये छल कर रहे हो। नहीं, इसी बीच राम और भरत के अपने पर खुश होकर के गुरुदेव, आप ही बताइए क्या सत्य है? राम और भरत के अपने पर खुश होकर के डॉक्टर पी के गुरुदेव, शर्मा की माता जी अब आप ही समझाइए इस बावले को कि ये क्या अधर्म के रास्ते पे चल रहा है। जिस आज्ञा पर मैं तत्पर हूँ, अब मैं क्या उससे टल सकता हूँ? अब आप ही इसे कुछ रास्ता दिखाइए और बताइए कि जाकर अवध में सारा राजपाट संभाले और जाकर वहाँ सारा राज देख रेख करे और मेरे से 14 वर्ष का ये वियोग अब धीरज से सहे। नहीं राम, हम इन्हें समझा चुके हैं, इतना समझाना था, अब आप समझाइए इन्हें। गुरुदेव, मैं क्या करूं? भैया भरत, तुम बताओ तुम्हें क्या उचित लग रहा है? भैया, मैं तो यही कहूँगा कि आप हम सब के साथ अवध लौट चले भैया। नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। हे राम, आप अपने इन्हें चरण पादुका दे दें, जिससे ये राम स्वरूप की पूजा करें। आइए गुरुदेव, आप स्थान ग्रहण करें। भरत और राम के अभिनय पर खुश होकर के डॉक्टर पी के शर्मा जो हमारी कमेटी के अध्यक्ष हैं, इनकी माता श्री ने, गुरुदेव, इनकी माता जी ने आपने बिल्कुल उचित कहा। डॉक्टर पी के शर्मा जो हमारी रामलला धार्मिक कमेटी के अध्यक्ष हैं, इनकी माता जी ने राम और भरत के अभिनय पर खुश होकर के 501 रुपए सुवर्ण मुद्राएं भेंट की हैं। रामलीला कमेटी इनकी माता जी को और डॉक्टर पी के शर्मा जी को हार्दिक बधाई देती, अभिनंदन करती है, धन्यवाद करती है। गुरुदेव, आपने बिल्कुल उचित कहा। जैसा आपने कहा है वो आप भरत को भी समझा दीजिए। ये तो मेरी बात सुनना ही नहीं चाहता। सुनो भरत, राम की बातें उचित हैं, इन्हीं की बात पे चला करो। इनकी चरण पादुका ले जाके और अपना राजपाट संभालो। गोपाल जी की माता जी जो मुझे भैया राम यदि एक वचन दे दें तो मैं यह कार्य कर सकता हूँ। कहो क्या वचन चाहिए? गुरुवर, आप इनसे कहिए
यदि यह 14 वर्ष से एक क्षण एक दिन भी ऊपर हुआ तो भैया राम अपने इस भरत भाई को खो देंगे। यदि यह समय पे आ जाए और मुझे गले से लगाकर अपना राजपाट संभाले तो मैं यह कार्य कर सकता हूँ। निसंकोच रहो भरत, ऐसा ही होगा। चरण पादुका दे दो राम। जो आज्ञा गुरुदेव। भैया लक्ष्मण, भरत को प्रणाम करो और चरण पादुका इन्हें दे दो। इसी बीच भरत और राम के भरत विराट में खुश होकर हमारे रामलीला कमेटी में जो लंकेश उर्फ रावण का रोल कर रहे हैं, उसकी माता श्री ने 51 मुद्राएं प्रदान की हैं। जबरदस्त तालियां। और एक पवार साहब, अभिनव पवार साहब 20 मुद्रिकाएं प्रदान की हैं। जबरदस्त तालियां। देखिए भाई, ये रामलीला सबका है। जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, कोई हमारा भाई हो या बहन हो या माता हो, ये लीला सबका है। नहीं लक्ष्मण, नहीं नहीं, मुझे प्रणाम मत करो लक्ष्मण। मैं इस योग्य नहीं। मुझ पापी को प्रणाम मत करो। मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ। मैं पापी ही नहीं, स्वयं पाप मूर्ति हूँ। मेरी कुलघाती माता से जो पाप हुआ है, उसका ही मुझे यही दंड मिलना चाहिए। भैया भरत, तुम जो ये शब्द कह रहे हो, ये माता के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है। हाँ भैया, इसी कारण मेरे सभी अपराध क्षमा कर दीजिए भैया। मैं इसीलिए आपकी शरण में आया हूँ। मुझे पता है भैया, मैं पापी हूँ। इस समय मेरी मति मारी गई है। मुझे क्षमा कर दीजिए भैया, मुझे क्षमा कर दीजिए। उठो भैया भरत, तुम शीघ्र ही अब अयोध्या को प्रस्थान करो। वहां जाकर सारा राजपाट कुशल मंगल संभालो और तुम निश्चिंत रहो। हम सब 14 वर्ष के बाद तुरंत अवध को लौट आएंगे और आप जाकर अयोध्या का सारा राजपाट संभालें, भैया शत्रुघ्न के साथ। ठीक है भैया। भैया लक्ष्मण, इन्हें चरण पादुका दे दो। गुरुवर, आपसे बस इतना आग्रह है कि भरत का ध्यान रखना, भरत को उचित मार्ग पर दिखाना। प्रणाम गुरुदेव। भरत भैया मेरी ले जा खड़ा हूँ, भरत भैया मेरी ले जा खड़ा हूँ। ले जा खड़ा हूँ मेरी, ले जा खड़ा हूँ। भरत भैया मेरी ले जा खड़ा